नमस्ते। जरा सोचिए, क्या ये दुनिया सच में अपने अंत की तरफ बढ़ रही है? आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे प्राचीन रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। हम उन प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेष रूप से कल्कि और गरुड़ पुराणों का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं, जिनमें दुनिया के अंत यानी कलियुग के विनाशकारी अंत की बेहद विस्तृत भविष्यवाणियां की गई हैं। ये किसी डरावनी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इन ग्रंथों में इसे जिस सटीकता के साथ लिखा गया है ना, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हम इन दावों को बिल्कुल उसी तरह आपके सामने रखेंगे जैसे वे मूल रूप से उन ग्रंथों में बताए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या आज के समाज में उस पतन के प्राचीन संकेत अभी से दिखने लगे हैं? मतलब ग्रंथों में लालच, नैतिक पतन और इंसानियत के खत्म होने की जो बातें हजारों साल पहले लिखी गई थी, क्या वे आज की हमारी आधुनिक दुनिया की झलक नहीं देती? जब हम भागवत और विष्णु पुराण में बताए गए इस पतन को देखते हैं तो एक अजीब सा रहस्य सामने खड़ा हो जाता है। क्या हम वाकई उस खौफनाक दौर में प्रवेश कर चुके हैं? हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी रहस्य की परतों को खोलने के लिए है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समय के अनंत चक्र यानी काल चक्र को समझना होगा। देखिए, पश्चिमी दुनिया में हम अक्सर समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, शुरुआत और अंत। लेकिन हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय एक विशाल, कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। ये बस खुद को बार बार दोहराता है। इस काल चक्र को मुख्य रूप से 4 युगों में बांटा गया है और इनकी समय अवधि सच मानिए आपके होश उड़ा देगी। सतयुग चलता है 17,28,000 वर्ष तक। उसके बाद आता है त्रेता युग, करीब 12,96,000 वर्ष का। फिर द्वापर युग जो 8,64,000 वर्ष तक रहता है। और अंत में आता है हमारा वर्तमान युग, कलियुग, जिसकी कुल अवधि 4,20,000 वर्ष बताई गई है। ग्रंथों के मुताबिक जैसे जैसे हम एक युग से दूसरे युग की तरफ बढ़ते हैं, धर्म और इंसान की आयु दोनों लगातार घटते जाते हैं। वैसे क्या आपको पता है कलियुग असल में शुरू कब हुआ? पुराणों में एक बहुत ही सटीक घटना का वर्णन है। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदाई ही, ठीक उसी पल द्वापर युग समाप्त हो गया और कलियुग का आधिकारिक रूप से आरंभ हो गया। और यहीं से शुरुआत होती है कलियुग की, जिसे सबसे अंधकारमय युग और भौतिकवाद की ओर पतन का काल माना गया है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण कलियुग को सबसे अंधकारमय समय के रूप में परिभाषित करते हैं। ये एक ऐसा दौर है जब इंसान आध्यात्मिकता को पूरी तरह से भूलकर सिर्फ भौतिकवाद यानी सिर्फ और सिर्फ सुख सुविधाओं और स्वार्थ के पीछे भागता है। अगर आप पहले और आखिरी युग के बीच का अंतर देखेंगे ना, तो ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ था सतयुग, जहां केवल सत्य, धर्म और न्याय का ही राज था, और दूसरी तरफ है हमारा कलियुग। ग्रंथों के अनुसार इस युग की तो पहचान ही छल, कपट और झूठ से होगी। सच्चाई से लोगों को नफरत होने लगेगी। और सबसे डरावनी बात बताऊं, इंसान की अहमियत उसके ज्ञान या उसके अच्छे चरित्र से नहीं आंकी जाएगी, बल्कि सिर्फ इस बात से तय होगी कि उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। जिसके पास जितना धन, वो उतना ही ताकतवर और महान। लेकिन बात सिर्फ पैसे और लालच पर आकर नहीं रुकती। अब हम देखेंगे कलियुग के अंत के उन संकेतों को जो एक टूटते हुए समाज की तस्वीर दिखाते हैं। ग्रंथों में कलियुग के चरम को लेकर बहुत ही विशिष्ट और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले संकेत दिए गए हैं। जैसे जैसे कलियुग अपने चरम पर पहुंचेगा, सबसे पहले हमारे पारिवारिक रिश्ते और आपसी विश्वास टूटने लगेंगे। जो इंसान जितना बड़ा धोखेबाज होगा, समाज उसे उतना ही ज्यादा चालाक और बुद्धिमान मानेगा। धर्म सिर्फ एक दिखावा और पैसा कमाने का जरिया बनकर रह जाएगा। और तो और इंसान इतना ज्यादा क्रूर हो जाएगा कि वो अपने छोटे से फायदे के लिए पूरी प्रकृति और यहां तक कि बेजुबान जानवरों का भी बेदर्दी से शोषण करेगा। इन प्राचीन ग्रंथों में गाय जैसे पवित्र पशुओं के मांस के व्यापार तक का स्पष्ट जिक्र है। मतलब इंसान का लालच हर तरह की सहानुभूति को पूरी तरह निगल जाएगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 से 20। देखने में यह संख्या बहुत छोटी और मामूली सी लगती है ना? लेकिन इसका अर्थ बहुत ही खौफनाक है। पुराणों की भविष्यवाणी है कि कलियुग के बिल्कुल अंत में इंसानों की अधिकतम उम्र घटकर सिर्फ 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। सोचिए जरा, बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही बड़े हो जाएंगे और इंसान समय से पहले ही बूढ़ा और कमजोर दिखने लगेगा। सिर्फ उम्र ही नहीं, इंसानों का शारीरिक आकार भी घटकर मात्र कुछ इंच का रह जाएगा। ये एक ऐसी डरावनी दुनिया की कल्पना है जहां इंसानी शरीर अपने ही पापों के बोझ तले सचमुच सिकुड़ रहा होगा। और जाहिर सी बात है, जब इंसानियत अपनी सारी हदें पार कर देगी तो प्रकृति भी चुप नहीं बैठेगी।
ग्रंथों में बताया गया है कि प्रकृति का पूरा संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाएगा। गर्मी इतनी ज्यादा और असहनीय हो जाएगी कि बाहर धूप में निकलना लगभग नामुमकिन होगा। विष्णु पुराण में तो विशेष रूप से ये तक लिखा है कि पवित्र गंगा नदी भी पूरी तरह से सूख जाएगी। धरती बंजर हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं उगेगा और हालात इतने बदतर हो जाएंगे कि इंसानों को मजबूर होकर जमीन के नीचे गड्ढों या गुफाओं में छिपकर रहना पड़ेगा। ये सीधा सा कार्य कारण का सिद्धांत है। जब इंसानी क्रूरता अपनी चरम सीमा पर होगी तो प्रकृति भी अपना संतुलन पूरी तरह खो देगी। ऐसे में जब दुनिया में चारों तरफ चरम अराजकता होगी, तब होगा ईश्वरीय हस्तक्षेप। और यहीं प्रवेश होता है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार, भगवान कल्कि का। जब पाप और अराजकता इस हद तक बढ़ जाएगी कि स्थिति पूरी तरह से इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तब ग्रंथों के अनुसार एक सर्वोच्च शक्ति का उदय होगा। कल्कि पुराण में इस दिव्य शक्ति का वर्णन भगवान कल्कि के रूप में किया गया है। उनका स्वरूप बेहद शक्तिशाली और अजेय बताया गया है। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके एक हाथ में चमकती हुई आग उगलती तलवार होगी और आंखों में प्रचंड क्रोध। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, इस धरती से अधर्म और छल कपट का जड़ से विनाश करना। ग्रंथों का दावा है कि दुनिया की कोई भी सेना या कोई भी हथियार उन्हें रोक नहीं पाएगा। ये धर्म और अधर्म के बीच का बिल्कुल अंतिम निर्णायक युद्ध होगा। इस महायुद्ध के बाद शुरू होगी प्रलय और एक नए ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत। भगवान कल्कि द्वारा अधर्म के विनाश के बाद हमारी ये पृथ्वी एक बहुत ही बड़े और अंतिम बदलाव से गुजरेगी, जिसे ग्रंथों में प्रलय कहा गया है। अब देखिए, ये प्रलय सिर्फ तबाही नहीं है, बल्कि ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है। एक ऐसी साफ सफाई जो धरती को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करेगी। पुराणों में इस प्रलय की प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से 3 चरणों में समझाया गया है। पहला चरण भयंकर सूखा और असहनीय गर्मी जो पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से जलाकर सुखा देगी। दूसरा चरण लगातार 12 सालों तक होने वाली मूसलाधार बारिश, इतनी ज्यादा बारिश कि पूरी की पूरी धरती पानी में डूब जाएगी, कोई भी सभ्यता नहीं बचेगी। और फिर तीसरा चरण, इस बाढ़ के पानी को सुखाने के लिए आसमान में एक साथ 12 सूर्य उदित होंगे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, यह अत्यंत नाटकीय है, जहां पृथ्वी को पहले पानी में डुबाया जाता है और फिर आग से तपाकर पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। और जब ये सब तूफान शांत हो जाएगा, तब आखिर में क्या होगा? तब होगा एक नया सवेरा। समय का वो विशाल चक्र घूमकर वापस अपनी शुरुआत पर आ जाएगा। प्रलय के बाद उस अंधकारमय कलयुग का हमेशा के लिए अंत होगा और एक बार फिर से सतयुग की स्थापना होगी। एक बिल्कुल नई दुनिया जहां केवल सत्य, धर्म और शांति का ही वास होगा। लोग फिर से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहेंगे और प्राचीन ज्ञान का सम्मान किया जाएगा। सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई और शुद्ध शुरुआत का ये विचार सच में कितनी उम्मीद जगाता है ना? तो इस प्राचीन और रहस्यमय विश्लेषण से हम आज क्या सीख सकते हैं? ग्रंथों के अनुसार समय का ये चक्र तो पहले से तय है, ये घूमेगा ही। लेकिन क्या हमारे आज के कर्म, एक दूसरे के प्रति हमारी दया और इंसानियत इस आने वाले अंधकार को थोड़ा कम कर सकते हैं? दुनिया का अंत कैसे होगा, ये शायद इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम आज अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। सोचिएगा जरूर, क्या हम खुद इस भविष्यवाणी को सच करने की ओर बढ़ रहे हैं या अभी भी हमारे पास इसे बदलने का मौका है?